हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा खान। आप देख रहे हैं मेरे साथ अरेबियन एक्सप्रेस। हम आप तक पहुंचाते हैं 7 मिनट में 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की खबरें। आइए सबसे पहले बात करते हैं साउथ अमेरिका के चिली की। साउथ अमेरिका के चिली में कल सुबह तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) में जारी की गई जानकारी के अनुसार रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.8 और 23 किमी गहराई में मापी गई है। भूकंप का केंद्र चिली में वेलेनार था। फिलहाल किसी तरह के कोई नुकसान की जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी चिली में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसी साल मई में चिली में ला सेरेना से 38 किलोमीटर दूर पश्चिमोत्तर में भूकंप के मध्यम दर्जे के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि इसकी तीव्रता इतनी नहीं थी। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई थी। इससे पहले भी चिली के इंडोनेशिया के बांदा सागर में करीब एक सप्ताह पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.9 मापी गई थी। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिज्मोलॉजिकल सेंटर (EMC) ने इसकी जानकारी दी। एजेंसी के मुताबिक भूकंप 640 किमी की गहराई पर था, जिसने पहले 6.6 की तीव्रता का अनुमान लगाया था। हालांकि इस भूकंप में किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई भी खबर नहीं आई थी। हमारी अगली खबर है भारत से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीनों सेनाओं के प्रमुख सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। भारत रत्न मुखर्जी का सोमवार की शाम सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो गया था। वह 84 वर्ष के थे। उन्हें 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसी दिन उनके ब्रेन की सर्जरी भी की गई थी। अस्पताल से पूर्व राष्ट्रपति के पार्थिव शरीर को फूलों से सजे एक सफेद वाहन में उन्हें सरकारी निवास राजाजी मार्ग लाया गया था, जहां सभी राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर 31 अगस्त से 6 सितंबर तक 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। लंबे समय तक कांग्रेस के नेता रहे मुखर्जी की गिनती जीवन में सबसे सम्मानित नेताओं में होती है। इसका नजारा आज उनके सरकारी आवास पर देखने को मिला, जब राजनीति से परे सभी दलों के नेता और सामान्य जन ने भी उन्हें गमगीन विदाई दी। राज्यसभा के सदस्य और भाजपा नेता विजय गोयल ने कहा कि मुखर्जी ने कभी सत्ताधारी और विपक्ष दल के नेताओं में फर्क नहीं किया। गोयल ने यह भी कहा वह एक शानदार नेता और वक्ता थे। उन्होंने हर किसी का दिल जीता। हमारे प्रधानमंत्री उनका इतना सम्मान करते थे। इसी से समझा जा सकता है कि वह देश के लिए कितने महत्वपूर्ण थे और सही मायनों में वह भारत रत्न थे। हमारी अगली खबर है UAE से। UAE की राजधानी अबू धाबी और इसके पर्यटन हब दुबई में सोमवार को 2 अलग अलग विस्फोट में 3 लोगों की मौत हुई है। कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस और स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी दी। अबू धाबी सरकारी मीडिया कार्यालय ने कहा राजधानी में हुए धमाकों में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं राष्ट्रीय अखबार ने बताया कि ये धमाके शहर के राशिद बिन सईद सड़क के पास KFC और हरदीस रेस्तरां में हुए। ये सड़क हवाई अड्डे की तरफ जाने वाला रास्ता है। जल्द ही इसी सड़क से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी गुजरेंगे। पुलिस ने बताया कि अबू धाबी में हुई घटना में कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं और इमारत और आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को बाहर निकाला गया है। अबू धाबी के सरकारी मीडिया ऑफिस ने कहा कि विस्फोट ईंधन भरने के बाद गैस कंटेनर की फिटिंग में गड़बड़ी के कारण हुआ। सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में पब्लिश हुई तस्वीरों से पता चलता है कि धमाके के बाद दोनों ही रेस्तरां में भारी नुकसान हुआ है। वहीं धमाके के बाद धुएं का गुब्बार निचली मंजिल से लेकर ऊपर तक देखने को मिला है। वहीं दुबई के सोमवार को एक रेस्तरां में गैस सिलेंडर के फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। द नेशनल न्यूज़पेपर ने दुबई सिविल डिफेंस के प्रवक्ता के हवाले से बताया है कि दुबई में हुए धमाकों में आग की लपटें उठी, जिससे निचली मंजिल बुरी तरह डैमेज हो गई। हालांकि आग पर 33 मिनट के अंदर ही काबू पा लिया गया था। हमारी अगली खबर है अमेरिका से। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क क्षेत्र के पास तालाब में डूबने से एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। मीडिया में आई खबरों में इसकी जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि मृत स्टूडेंट की पहचान अर्पित गोयल के नाम से की गई है, जिसकी उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है। वो छात्र बफेलो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। पिछले हफ्ते बुधवार की शाम को वॉरेन काउंटी में बने अलेगेनी जलाशय में डूबने से गोयल की मौत हो गई। पोस्ट जर्नल की खबर के अनुसार गोयल की घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया था। खबर के अनुसार वॉरेन काउंटी के मुख्य उप करोनर टोनी चिमेंटी ने कहा कि गोयल अपने दोस्तों के साथ काउंटी आया था और केंजुआ तट पर वह और उसके साथी जलाशय में तैर रहे थे। चिमेंटी ने कहा कि गोयल की मौत एक्सीडेंटली डूबने के कारण हुई। हमारी अगली खबर है पेरिस से। अब पेरिस के खिलाड़ियों को भी कोरोना का डर सताने लगा है।
कोरोना का खतरा अभी भी वहां बरकरार है। खेल टूर्नामेंटों का आयोजन शुरू होने के बाद भी खिलाड़ियों का संक्रमित होना जारी है। फिलहाल पेरिस के मशहूर फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन PSG के 2 खिलाड़ियों को कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। PSG ने बताया कि उसके 2 खिलाड़ियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका है। फ्रांसीसी चैंपियन टीम ने इन खिलाड़ियों की पहचान उजागर नहीं की है। उन्हें जरूरी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल अपनाने के लिए कहा गया है। PSG को 8 दिन पहले चैंपियन लीग फाइनल में बायर्न म्यूनिख के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। उसे 10 सितंबर तक फ्रांसीसी लीग में अपने सन की शुरुआत नहीं करनी है। फ्रांसीसी लीग ने PSG के विश्राम के लिए अतिरिक्त समय देने की रिक्वेस्ट को मान लिया था और टीम का लेंस के खिलाफ पहला मैच अगले हफ्ते तक पोस्टपोन कर दिया गया था। आइए अब बात करते हैं भारत की GDP के बारे में। देश की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी की जबरदस्त मार पड़ी है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान देश की GDP में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। GDP के आंकड़े बता रहे हैं कि पहले से ही सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था पर बहुत से क्षेत्र कोरोना के चलते रिसेशन के दौर से गुजर रहे हैं। इन्हें पटरी पर लाने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा कोशिश करनी होगी। NSO की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में GDP का आकार 26.90 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष समान तिमाही में 35.35 लाख करोड़ रुपए रहा था। पिछले वर्ष ये विकास दर उससे एक वर्ष पहले यानी अप्रैल-जून 2018 के मुकाबले 5.2% रही थी। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 50.3% की गिरावट दर्ज की गई थी। अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों के ये विकास दर ग्रॉस वैल्यू एडिड के आधार पर ही सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह अपने नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने दवा निर्माता एस्ट्राजेनेका के साथ एक संभावित कोविड-19 वैक्सीन के लिए एक समझौते पर सिग्नेचर किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दवा की आपूर्ति करने वाले देशों की बढ़ती सूची में शामिल होना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका के कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन देने के लिए वैश्विक दौड़ में सबसे आगे के रूप में देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा उसने अपनी आबादी के लिए ज्यादा खुराक का प्रोडक्शन करने के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ लेटर पर सिग्नेचर किया है। प्राइम मिनिस्टर ने आगे बताया, अगर ये टीका सफल साबित होता है तो हम अपने खुद के सीधे टीके का कंस्ट्रक्शन और सप्लाई भी करेंगे। इसके साथ ही इसे 25 मिलियन भारतीयों के लिए मुफ्त में बनाएंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल अरेबियन एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल अरेबियन एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।